नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नई कथा के साथ। दोस्तों, कथा प्रारंभ होने से पहले आपसे एक छोटी सी शिकायत थी। आप कथा पढ़ते हैं, सुनते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें ताकि मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो सके और मैं नई नई कथा आपके लिए ला सकूँ। तो दोस्तों, शुरू करते हैं कथा। युधिष्ठिर द्वारा राजसूय यज्ञ द्वारा कीड़ा, द्रौपदी चीरहरण और पांडव के वनवास की यह कथा है। खांडव प्रस्थ को अपनी कर्मभूमि बनाने के पश्चात पांडव ने राजसूय यज्ञ करने की घोषणा कर दी। ऐसे में जिस प्रकार से युधिष्ठिर व चारों पांडवों के यश और वीरता के चर्चे चारों ओर हो रहे थे, ठीक उसी तरह से हस्तिनापुर तक यह बात भी पहुंच गई कि युधिष्ठिर द्वारा राजसूय यज्ञ की घोषणा की गई है। आपको बता दें कि राजसूय यज्ञ वैदिक काल में राजा स्वयं को चक्रवर्ती सम्राट घोषित करने के उद्देश्य से किया करते थे, जिसमें अपने परिवार का सहयोग पाने के उद्देश्य से युधिष्ठिर अपने पांडव भाइयों द्रौपदी और माता कुंती समेत हस्तिनापुर जाते हैं, जहां मामा शकुनी, दुर्योधन और दुशासन एक बार फिर पांडवों को अपनी कुटिल योजना का शिकार बनाते हैं। जब युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ महाराज धृतराज को राजसूय यज्ञ की जानकारी देने महल में जाते हैं, तो दुर्योधन द्वारा उन्हें द्वित कीड़ा यानी कि जुआ के लिए उकसाया जाता है। ऐसे में युधिष्ठिर दुर्योधन के मंसूबों से अनजान द्वित कीड़ा में भाग लेने के लिए अपनी सहमति दे देते हैं। हालांकि पांडव भाई मिलकर युधिष्ठिर को ऐसा करने से मना करते हैं, लेकिन इसके बावजूद युधिष्ठिर खेल खेलने के लिए हामी भर देते हैं। फिर जब राजमहल में द्वित कीड़ा का आयोजन होता है, तब एक तरफ कौरव, मामा शकुनी और कर्ण थे, तो वहीं दूसरी तरफ पांडव भाई मौजूद थे। खेल के प्रारंभ में 2 बाजी पांडवों के पक्ष में थी, लेकिन जैसे ही मामा शकुनी ने अपने पासों के माध्यम से चाल डालनी शुरू की, तब मानो खेल का रुख ही बदल गया। धीरे धीरे खेल में दांव लगने लगे और युधिष्ठिर ने एक एक करके अपने राज्य, अस्त्रों, रथ और आभूषणों को दांव पर लगाना शुरू कर दिया। उपरोक्त सभी बाजी हारने के बाद युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को भी दांव पर लगा दिया, जिसके बाद मानो हर बाजी कौरवों के पक्ष में जाने लगी। और जब युधिष्ठिर खेल में अपने भाइयों तक को हार गए, तब दुर्योधन के उकसाने पर युधिष्ठिर ने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया था, जिसके बाद वह द्वित कीड़ा में द्रौपदी को भी हार गए। तब पश्चात दुर्योधन के आदेश देने पर दुशासन द्रौपदी को भरी सभा में बालों से खींच कर लेकर आया। उस सभा में हस्तिनापुर के सभी विद्वान व्यक्ति भी मौजूद थे। इसके बावजूद भी वह सब लोग मुक्त दर्शक बने रहे। इस दौरान दुर्योधन ने दुशासन से कहा कि इस 5 पतियों वाली महिला को वह उसकी जंघा पर बैठा दे। तो वहीं कर्ण ने द्रौपदी को वेश्या कहकर पुकारा। दुर्योधन की सभा में इससे अधिक नीचता तब हुई जब दुर्योधन ने दुशासन को भरी सभा के सामने द्रौपदी के वस्त्रों का चीरहरण करने को कहा। द्रौपदी इस अपमान के बदले में फूट फूट कर रोई और इसी दौरान उसने महाराज धृतराज को श्राप दिया कि उसके वंश का नाश हो जाएगा। साथ ही वस्त्रहरण के दौरान अपनी रक्षा करने के लिए द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को याद किया, जो कि उनके परम सखा भी थे। भगवान श्री कृष्ण ने भरी सभा में द्रौपदी को अपमान से बचाया। इसके बाद रानी गांधारी सभा में उपस्थित होकर इस अधर्म को रोक लेती है। तब पांडव भीम द्रौपदी का अपमान का बदला लेने के लिए भरी सभा में यह प्रतिज्ञा लेते हैं कि द्रौपदी के केशों को हाथ लगाने के बदले में वह दुशासन की छाती फाड़कर उसके लहू से द्रौपदी के बालों को धुलवाएगा। और दुर्योधन ने जिस जंघा पर द्रौपदी को बैठाने की बात कही, उसको तोड़ दूंगा। यानी भीम ने द्रौपदी के अपमान का बदला लेने की ठान ली थी। जिसके बाद महाराज धृतराज उस समय युद्ध की परिस्थितियों को टालने के लिए पांडवों से बातचीत करते हैं और कहते हैं कि अपराध तो तुमसे भी हुआ है। तुम्हें किसी व्यक्ति या स्त्री को दांव पर लगाने का अधिकार नहीं है, इसलिए तुमको 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास दिया जाता है।
इसके पश्चात तुम्हारे वापस आने पर तुम्हें तुम्हारा राज्य सम्मान समेत लौटा दिया जाएगा। परंतु यदि 1 वर्ष के अज्ञातवास के दौरान तुम पहचान लिए जाते हो तो तुम्हें पुनः वनवास भोगना होगा। दोस्तों, तो यह कथा आपको ज़रूर पसंद आई होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा ताकि हम आगे भी ऐसी कथाएं लाएं।